ये सब हमारे मध्य पधारे हैं। और माननीय अमित जी हमारे हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध पत्रकार मीडिया जगत के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सीधा सभी पत्रकार और मीडिया जगत के सभी लोगों का स्वागत करते हुए माननीय अमित जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो और मीडिया से वार्ता करें। आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज का मेरा हिमाचल में आना पार्टी की विस्तार की योजना के हिस्से के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ। सितंबर अंत तक पूरे देश भर का लगभग 95 दिन का मेरा दौरा तय हुआ है, जिसमें हर राज्य में 2 दिन या 3 दिन मेरा प्रवास है। और प्रवास का मुख्य लक्ष्य तो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों का रिव्यू और उसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के प्रयासों का आगे पर का रेखांकन करना है। और साथ में हर जगह पे, हर प्रदेश में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया है। मित्रों, मई के अंत में देश में जो नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसके 3 साल समाप्त हो जाएंगे। और 3 साल में एक स्वरूप से भाजपा सरकार ने हर दृष्टि से देश को उठाने का प्रयास किया है, ऊपर ले जाने का प्रयास किया है। सबसे पहले जब हम सत्ता में आए तब एक ऐसी सरकार अस्तित्व में थी जिस सरकार का हर माह एक घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार के मामलों का उजागर होना का एक नित्य क्रम बना था। 12 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के अनुमानित भ्रष्टाचार अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जनता के सामने आए थे। और मुझे आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि 3 साल से नरेंद्र मोदी सरकार देश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। 3 साल में इस सरकार पर हमारे विरोधी भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। जब हम सरकार में आए तब अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, जीडीपी के हर प्रकार के आंकड़े नीचे ही जा रहे थे, दुनिया में देश का सम्मान का स्तर भी आजादी के बाद सबसे नीचे स्तर पर था। 3 साल में मोदी जी के शासन में
भारत दुनिया में सबसे तेज गति से, तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनेक क्षेत्र में जहां पर स्थगितता दिखाई पड़ती थी, वहां नए जोम और उत्साह के साथ काम को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। लोकाभिमुख नीतियां बनती है, नीतियों के अनुरूप योजनाएं बनती है और वो योजनाओं का दृढ़ता के साथ अमलीकरण भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। और तीनों का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार चुनने के वक्त जितनी लोकप्रिय थी, उससे कई गुना ज्यादा आज उसकी लोकप्रियता देश के अंदर बनी है। बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी सरकार देखी जा रही है जो चुनाव के बाद जितने भी जनादेश के मौके आते हैं, एक के बाद एक हर मौके में जनादेश प्राप्त करती है। जितने भी चुनाव आए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगभग विजय प्राप्त करी है, वो ऑटो की बढ़ोतरी भी प्राप्त करी है। अभी अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हमारी सरकारें बनी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3/4 बहुमत के साथ सरकारें बनी। यही बताता है कि ये सरकार कितनी लोकप्रिय है। सरकार बनने के बाद लगभग 105 योजनाओं के नया सूत्रपात इस सरकार के द्वारा किया गया है। कई ऐसे मामले, कई ऐसी बातें इस सरकार के द्वारा की गई है जिसको विश्व ने मान्यता दी। अभी अभी इसरो ने 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थित करने का काम किया। मैं मानता हूं अंतरिक्ष जगत में हिंदुस्तान को 1, 2, 3 नंबर पर ले जाने का एक कदम है। इससे हमारी साख को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश और इतनी बड़ी करेंसी को डिमोनेटाइजेशन करना, नोटबंदी करना, मैं मानता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक कदम था, जिसकी देश की जनता ने भी अनुमोदना की है और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। काका साहब कालेलकर रिपोर्ट से लेकर आज तक देश के पिछड़े वर्ग के समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह भी काम किया है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने में इस सरकार ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। और मुद्रा बैंक योजना ने रोजगारी की व्याख्या को नौकरी तक न सीमित करते हुए स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी तरह से स्टैंड अप, स्टार्टअप और स्किल इंडिया ने देश के युवाओं को तजज्ञ बनाया और इसके साथ साथ एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पर विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करने का भी मौका दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया और सॉइल हेल्थ कार्ड, ई मंडी के माध्यम से एक संपुट बनाकर कृषि विकास को एक अच्छी गति देने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कुल मिलाकर देखें तो देश में एक सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास का मॉडल कैसा हो सकता है, जो विकास के मॉडल के अंदर हर व्यक्ति का समावेश होता हो और वो विकास का मॉडल हर व्यक्ति को स्पर्श भी करता हो। इस प्रकार का एक मॉडल नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सामने रखा है।
जहां तक हिमाचल का सवाल है, मोदी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता है और मोदी जी गर्व से बार बार ये बात को दोहराते भी हैं। तो इस सरकार ने हिमाचल के लिए, हिमाचल वासियों के लिए भी बहुत सारे काम किए। 13वां वित्त आयोग, 13th फाइनेंस कमीशन, जिसका बहुत बड़ा कालखंड यूपीए सरकार के अंतर्गत आता है, उसमें हिमाचल प्रदेश का सेंट्रल टैक्स में शेयर 11,131 करोड़ रुपया था और 14वां वित्त आयोग, 14th फाइनेंस कमीशन, जिसका पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के समय में आएगा, उसमें 11,131 करोड़ की जगह 28,225 करोड़ रुपया हिमाचल को मिलेगा। करीब करीब 3 गुना सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जहां तक सवाल है, 7,889 करोड़ रुपया पहले ग्रांट मिलती थी और अब वो ग्रांट को बढ़ाकर 40,625 करोड़ रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग 6 गुना बढ़ोतरी की है। डिजास्टर रिस्पांस के लिए जो सहायता देनी थी, वो पहले इसकी अपर लिमिट 650 करोड़ रुपया करी हुई थी, इसको बढ़ाकर 650 से बढ़ाकर कर 1174 करोड़, लगभग 2 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लोकल बॉडीज की जो ग्रांट थी, जो 642 करोड़ रुपया दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 2017 करोड़ रुपया, मतलब 3 गुना बढ़ाने का काम किया है। तो वित्तीय सहायता की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हिमाचल की मांग से भी ज्यादा हिमाचल को देने का प्रयास किया है और मैं मानता हूं, अगर हिमाचल सरकार ने इस धन राशि का ठीक सटीक उपयोग किया होता तो हिमाचल के पास आज कोई पेंडिंग इश्यू नहीं होने चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 9 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खोलने का काम किया और 325 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें आज लोग बचत कर पाए। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत 1.71 लाख युवाओं को रोजगारी की लोन दी गई और वो लोन की राशि होती है 2224 करोड़ रुपया। तो 1.71 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अभी उड़ान योजना के तहत शिमला को देश के हवाई नक्शे पर रखने का, रेगुलर तरीके से रखने का काम प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा हुआ है और ये योजना के अंतर्गत आगे पर भी हिमाचल के बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को भी जोड़ने की योजना है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। 25,000 मेगावाट से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन की क्षमता वाले हिमाचल में प्रधानमंत्री के माध्यम से 3 प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें 800 मेगावाट की एनटीपीसी की योजना है, 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना है और 520 मेगावाट की पार्वती, 3 योजनाएं शामिल की। जब भाजपा सरकार फिर से शासन में आई मोदी जी के नेतृत्व में, उस वक्त तक कुल 3900 किलोमीटर की लंबाई के मार्ग थे और लगभग इतने ही मार्ग नए 3 साल में सैद्धांतिक इसकी स्वीकृति देने का काम किया है। 61 मार्गों को, 61 रोड्स को नेशनल हाईवे के रूप में मंजूरी देने का काम किया है,
जब ये ध्यान में आया, मुख्यमंत्री जी ने असमर्थता व्यक्त की, इसका डीपीआर भी हम तो नहीं बना सकते। इतना सारा ग्रांट तो आप भेज दो, मगर डीपीआर बनाना हमारे बूते का काम नहीं है। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए 229 करोड़ रुपया डीपीआर बनाने के लिए भी दिया। मगर मित्रों, दुख की बात है कि वो भी काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। एम्स देने का काम हुआ है, आईआईएम का भी काम हुआ है, एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है। मित्रों, रेलवे के लिए भी बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। रेलवे के विस्तारीकरण के लिए लगभग 3300 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, जिसमें ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए 2850 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। और देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग जो 1962 से जिसकी सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरियात थी, भानुपल्ली बिलासपुर मंडी लद्दाख रेल मार्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेखांकित किया है और उसका सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। मैं इस मार्ग का महत्व इसलिए ज्यादा मानता हूं मित्रों कि ये रेल मार्ग न केवल हिमाचल वासियों के आवागमन के लिए जरूरी होगा, मगर देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान देकर उसको लिया है। पंचायती राज व ग्रामीण विकास की 3 गुना आर्थिक सहायता हमने बढ़ाई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1900 करोड़ की विभिन्न योजनाएं यहां पर करी है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 1 रैंक 1 पेंशन का काम किया है, हिमाचल के वीर जवानों को बहुत बड़ा फायदा इसको मिला है। 1 रैंक 1 पेंशन का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक राज्य के नागरिकों को होना है तो बस्ती के अनुपात में वो हिमाचल के नागरिक है, वो सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद में उत्तराखंड के आते हैं। मैं बस्ती के अनुपात में कहता हूँ, वरना कल कांग्रेस के मित्र संख्या को डिस्प्यूट कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यान से बस्ती के अनुपात में करता हूँ। मगर जिस तरह से यहाँ पर सरकार चल रही है मित्रों, मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, आप लोग जरूर पूछोगे तो डिटेल बताऊंगा उसको। मगर मैंने सच अर्थ में सार्वजनिक जीवन में ऐसा उदाहरण नहीं देखा है कि भ्रष्टाचार के आरोप को कोई तमगे की तरह छाती पर चिपकाए हुए अपनी कुर्सी पर बैठा रहे, गौरव के साथ वो चिपका कर कुर्सी पे बैठे। मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा। ये सरकार माफियाओं से घिरी हुई सरकार है, रिटायर्ड लोगों से चलती हुई सरकार है, जिसके कारण युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, युवाओं के मौके चले गए हैं। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, अकर्मण्यता से डूबी हुई सरकार है। मित्रों, ये सरकार वन माफियाओं को भी सरेंडर सरकार है। बहुत सारे आरोप इस सरकार पर लगाए जा सकते हैं, मगर मैं आज यहाँ पर आरोप लगाने नहीं आया हूँ। मैं एक ही अपील जो बाकी समय बचा है उनका, उसके लिए करने आया हूँ। कम से कम मोदी जी ने जो पैसा भेजा है, इसका सटीक उपयोग अभी भी कुछ करते हैं तो कर लेना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर जरूर करेगी। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तैयारियां अभी ही कुछ दिन पहले मेरे निवास पर हिमाचल प्रदेश के सभी नेताओं से मेरा बैठना हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का बहुत तेज गति से विस्तार किया है। त्रिदेव के नाम से हर बूथ पर 3 कार्यकर्ता के जिम्मेदारियां तय कर इसके सम्मेलन किए हैं। हर सीट पर जहां पर जिस बूथ पर हम निर्बल थे, उस बूथ को मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ने के लिए सर्व प्रकार से तैयार है और मुझे पक्का भरोसा है कि इस बार हिमाचल के अंदर कोई पतले मार्जिन की सरकार नहीं आने वाली है। हिमाचल में भी 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये इसलिए हिमाचल वासियों के लिए जरूरी है कि मोदी जी ने जो विकास यात्रा करी है, चालू करी है और देश पूरा धीरे धीरे विकास यात्रा में जुड़ता जा रहा है, वो विकास यात्रा में ये अपनी देवभूमि भी जुड़ जाए, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर भी मोदी जी की जो नीति है वो नीति के अनुरूप विकास हो, ये बहुत जरूरी। तो मेरी ओर से मुझे इतनी ही बात करनी थी। आप सभी के लिए अब ये मंच खुला है, आप एक एक कर बात करिए। नड्डा जी जिनका नाम बोलेंगे वो पूछेंगे। श्री अश्विनी शर्मा जी, इंडियन एक्सप्रेस शिमला। Will you project a phase in the elections or you are going to fight the elections without any? अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। बैठ जाइए, अब इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कुछ। श्री अशोक रैना आज तक। श्री अशोक रैना आज तक। During this period of the rule of BJP, the Kashmir situation has deteriorated a lot. Is government planning to have governor's rule or to do something which will bring it back to the new situation? It has rolled down to the more than 90. And now what is the plan of the BJP and the government at home? आप भी भली भांति जानते हैं कि सरकार की कश्मीर के बारे में जो आने वाले कदम है, इसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता, परंतु मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर मसले को बड़ी संजीदगी से, गंभीरता से देख रही है और कोई कसर कश्मीर के लिए छोड़ी नहीं जाएगी और जो भी जरूरी होगा वो सब किया जाएगा। श्री नवीन पठानिया हेमे। हेलो सर, जिला कांगड़ा में पिछली बार भाजपा की मात्र 3 सीटें आई थी। इस बार किस तरह की रणनीति रहेगी भाजपा की? यही जुड़ गया, ज्यादा सीटें आएंगी। रणनीति की घोषणा है माइक में नहीं होती है भैया। हम तो 2 सीट में से 282 पहुंचने वाले लोग हैं, चिंता मत करो। मैं जब कहता हूं 3/4 बहुमत से होगी तो 3/4 बहुमत से यहाँ पर सरकार होगी। एस गोपालपुरी जी। जी न्यूज से कुलबीर जी। शाह साहब, एक तो आज क्या फॉर्मूला जो है जीत का दिया है और दूसरा ये कि हरियाणा में पहली बार आपकी सरकार बनी है, लेकिन मतभेद जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका इलाज करने के लिए कुछ कोई कदम आपको? मतभेद मीडिया तक ही सीमित है, सरकार में नहीं है। कोई मतभेद नहीं है वहां पर। खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छे से चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा एकमात्र राज्य ऐसा है जो इस साल समाप्त होने के पहले केरोसिन मुक्त राज्य हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया। जेंडर रेशियो को बदलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पॉजिटिव जेंडर रेशियो की दिशा में हरियाणा जा रहा है। तो मुझे मालूम नहीं आप किस चश्मे से इसको देख रहे हैं। हरियाणा सरकार अच्छा काम कर रही है और एकजुट होकर काम कर रही है। श्री अशोक महाजन, आप। आपका कहना है कि आप करोड़ों से हिमाचल सरकार को हिमाचल के मुख्यमंत्री इस बारे में लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो ग्रांट के हेड के साथ कहा है। आप कंप्यूटर पर जाकर इसको देख सकते हैं और इसमें से कोई भी हेड और अमाउंट दोनों हिमाचल के मुख्यमंत्री डिस्प्यूट करे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गोलमोल बात करने से क्या होता है? मैंने कोई भी बात वेग प्रकार से नहीं की, हजारों करोड़ रुपया दिया गया, ऐसे नहीं कहा है। सामने हेड बोला हूं और ग्रांट की अमाउंट परफेक्ट बोला हूं। इसको कोई भी डिस्प्यूट कर सकता है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर गोलमोल बात की जवाब नहीं दिया जा सकता।
श्री ललित जी, दी ट्रिब्यून। Sir, as in UP and Uttaranchal, some Congress leaders have switched over to BJP. So is similar thing expected here also? मुझे मालूम नहीं है यहाँ कौन आना चाहता है, स्टेट यूनिट का क्या फैसला है, पर को कांग्रेस से देश भर से लोग कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं। श्री जितेश मुर्मू, पंजाब केसरी। सर 2012 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा का मत प्रतिशत रहा 38%, और 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें ये बढ़कर 53% तक पहुंचा। तो आज जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है या कल तक आप रहेंगे, उसमें क्या आप ये मंत्र देके जाएंगे कि ये लय बरकरार रहे? लय निश्चित बरकरार रहेगी, आप चिंता मत करिए, आगे भी बढ़ सकती है, इससे बढ़ सकती। श्री मृत्युंजय पुरी, PTV न्यूज 18। सर, मुख्यमंत्री के ऊपर आपने बात की, मुख्यमंत्री का बार बार यही आरोप रहता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर जो मामले हैं वे केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा चलाए हैं, मगर ये यूपीए की केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए, एनडीए की नहीं। डेट जरा देख ले वीरभद्र सिंह जी, केंद्र सरकार ने चलाए वो बात उनकी सच है, मगर वो अर्ध सत्य बोलते हैं। सोनिया मनमोहन की सरकार ने मामले डाले हुए हैं। श्री शिशु पटियाल जी। सर, पिछले 14 के चुनाव के बाद से भाजपा का अपने सहयोगी दलों के साथ जो संबंध है वो खट्टा मीठा रहा। गुजरात ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, इवन महाराष्ट्र। क्या भाजपा अपने सहयोगी दलों के विषय में कोई नई राजनीति बनाने की कोशिश? ना जी, कोई नहीं राजनीति। पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल। सर, अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी भाजपा चेहरों को उतारेंगे? हाँ जी, उतारेंगे। अभिषेक भारती, ANI। सर, अभी रिसेंटली जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं भाजपा वहां पर आई है, उत्तराखंड हो, यूपी हो, वहां पर हमें 70 साल से ऊपर के जो लोकतंत्र को टिकट नहीं दिया गया। इस तरह की पॉलिसी हिमाचल में भी जारी है? नहीं, आपका देखना ठीक नहीं, काफी 70 साल के ऊपर के लोग लड़े हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। सुनील चड्डा जी, अमर उजाला। सर, अगर हिमाचल में समय से पहले चुनाव होते हैं तो क्या बीजेपी तैयार है? हम तो आज भी तैयार हैं। आपको क्या लग रहा है सर कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं क्या? वो सवाल आपने मुख्यमंत्री जी को पूछना है। श्री नवीन शर्मा, दैनिक सवेरा। सर, जिस तरह पूरे देश में मोदी लहर चली है, तो अगर हिमाचल में अगर भाजपा की सरकार आती है तो हमारे मुख्यमंत्री, जो छठे मुख्यमंत्री हैं, वो कौन? अभी तय नहीं है भैया, पार्टी तय करेगी, इस पर फैसला करेगी कि हम चेहरा आगे कर लड़ेंगे या सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। अभी तय करना बाकी है। श्री रविंद्र सूद, पालकोट, दी ट्रिब्यून। सर, पिछले 3 वर्षों में अपने वीरभद्र सिंह के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हेल्पलेस नजर आ रही है, क्या कारण है? हेल्पलेस नहीं है, प्रयास बहुत हुए हैं, मगर उन्होंने मामले को लीगली उलझाने का प्रयास किया है। बहुत लंबे समय तक नहीं उलझाया जा सकता, अब धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, ऐसा दिखता है, मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है। सर, एक पालकपुर से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। कारगिल के पहले शहीद हुए थे भैया, मुझे थोड़ा इतना बख्श दो, एक जिले की डिटेल मेरे पास नहीं होती। अश्विनी शर्मा जी, हाँ बताइए। This is in relation to the recent incident of beheading of the soldier. The reports from the intelligence has come that this was done at the orders of the army chief of Pakistan. What is the government of India? Your feedback on? नहीं, ये मीडिया की रिपोर्ट है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कल देश के रक्षा मंत्री जी ने प्रेस के सामने सरकार का पक्ष रखा है कि हम इसको कठोरता से निपटेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी देश के जवानों की सुरक्षा।
चलिए तो हो गया मित्रों, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और चाय के लिए चाय लेकर के जाइए। भैया